प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्मार्ट ज्योतिष सेवा में स्वागत है। आज 3 सूत्र दे रहा हूं। पहला कि जन्म कुंडली में घर कौन सा? चौथा स्थान, यानी चौथा भाव जो होता है वो तुम्हारा घर होता है। चौथे भाव में यानी चौथे स्थान पर और 12वें स्थान पर यदि कोई ग्रह ना हो, खाली हो, तो याद रखना कितने भी लोगों की तुमने मदद की हो, कितने लोगों का तुमने साथ दिया हो, लेकिन जब तुम्हारा समय पड़ेगा तो कोई भी तुम्हारा साथ समय पड़ने पर नहीं देगा। ये नोट कर लो, ये पहला सूत्र है। वहीं दूसरा सूत्र क्या कहता है? जन्म कुंडली में यदि अष्टमेश यानी 8वें स्थान का जो स्वामी है वो तुम्हारी लग्न में जाकर बैठ जाए। दूसरा सूत्र है कि अष्टमेश अगर लग्न में जाकर के बैठा हो तो जीवन भर तुम्हें कभी यह पता ही नहीं होगा तुम आए किस लिए हो, तुम्हें करना क्या है। यानी जीवन भर द्वंद्व चलता रहेगा, विशेषकर तुम्हारे लक्ष्य को लेकर के तुम्हारा लक्ष्य क्या है। हर समय मन में ये भ्रम की स्थिति बनी रहेगी कि हमें ये कार्य करना है कि वो कार्य करना है। तीसरा सूत्र कहता है कि षष्ठेश यानी छठे भाव का स्वामी केंद्र में जाकर बैठ जाए। केंद्र यानी 1, 4, 7, 10, अथवा केंद्र त्रिकोण में यानी 5वें और 9वें भाव में जाकर अगर बैठ जाए षष्ठेश। और छठे भाव में सूर्य, शनि, राहु, मंगल यानी जो पापक ग्रह कहे गए हैं, क्रूर ग्रह हो, पापक ग्रह हो, ये बैठ जाए जाकर के। तो आप ये मान लीजिए, चाहे वो शत्रु हो, चाहे वो रोग हो, चाहे वो कोई प्रतियोगिता हो, चाहे वो ऋण हो, इन सब में आप विजय हासिल करेंगे। इनमें आपकी पराजय नहीं होगी। इतना ही नहीं, हर परिस्थिति में आप निकल जाएंगे। कठिन परिस्थितियों में, दुखद परिस्थितियों से भी आप बच जाएंगे और सफलता प्राप्त करेंगे।